मीडिया की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में चल रहे मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर किसी तरह की गाइडलाइन जारी करने से इनकार कर दिया है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट में चल रहे किसी केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है। मीडिया अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट की कार्रवाई और कोर्ट में चल रहे मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर किसी तरह की गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया की आजादी को लेकर यह अहम फैसला सुनाया है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसकी जीत हुई है, क्योंकि एक समय ये माना जा रहा था कि बड़े सख्त गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार कोर्ट प्रोसीडिंग्स की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि हम कोई जनरल गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर। मीडिया अपना काम करने को लेकर स्वतंत्र है। सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कोर्ट में चल रहे मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की थी। गलत तरीके से डिबेंचर जारी करने के मामले में सहारा की तरफ से सेबी को भेजी गई चिट्ठी लीक होने के बाद सहारा ने यह अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया और कहा कि कोई भी इस बारे में अपने विचार संविधान पीठ के सामने रख सकता है। 17 दिन चली सुनवाई के दौरान ज्यादातर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि वो मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन न बनाए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन बनाने की अर्जी को तो खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी संविधान में कुछ दायरे तय किए गए हैं। किसी मुकदमे के आरोपी को भी सम्मान से जीने का हक है। इसलिए अगर किसी मुकदमे से जुड़े एक पक्ष को मीडिया की रिपोर्टिंग पर आपत्ति है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग पर रोक की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष किसी भी लंबित अदालती मुकदमे के कुछ बिंदुओं के प्रकाशन पर अस्थायी रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन उसे अदालत को यह संतुष्ट करना पड़ेगा कि वाकई अगर रोक नहीं लगाई गई तो इससे मुकदमे पर गलत असर पड़ सकता है। अगर अदालत संतुष्ट नहीं होगी तो रोक लगाने से मना कर सकती है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई अफेक्टेड पार्टी ये दलील देती है कि मीडिया में जो पब्लिश हो रहा है उससे उसका मौलिक अधिकार, धारा 21 में उसके राइट टू लाइफ का अधिकार, अगर उसका हनन हो रहा है मीडिया के पब्लिकेशन से, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलील देकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि हाँ पब्लिकेशन से उसका मौलिक अधिकार अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मीडिया को रिस्ट्रेन कर सकता है, यानी कि मीडिया पर रोक लगा सकता है कि उस मुद्दे पर कुछ दिन के लिए जब तक ट्रायल चलता है या जब तक जरूरी है तब तक उस पर कुछ पब्लिश ना किया जाए। ये आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में आपराधिक मामलों से जुड़े आरोपी इस फैसले का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बेहद जरूरी मामलों में ही मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई जा सकती है, वो भी सिर्फ थोड़े समय के लिए। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा का कहना है कि कोर्ट की रिपोर्टिंग को लेकर गाइडलाइन जारी न कर कोर्ट ने मीडिया पर भरोसा जताया है। ये फैसलों को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए कि आपके खिलाफ उन्होंने नहीं कुछ कहा, बल्कि सेल्फ रेगुलेशन की बात की उन्होंने कोर्ट में, समझा। इसलिए आपके लिए आपको ये लेना चाहिए कि कोर्ट ने कहा नहीं है, लेकिन कोर्ट भी जो है खुश होगी अगर आप सेल्फ रेगुलेट करें और उसको दखल न देना पड़े, क्योंकि मौका था दखल देने का, उन्होंने दखल तो नहीं दिया। वो चाहते तो गाइडलाइंस फ्रेम कर देते, आर्टिकल 141 में वो कानून भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने बचाया उसको। भाई विशाखा जजमेंट में मैंने गाइडलाइंस फ्रेम की, वही भर नहीं है, उसके पहले बहुत सारे केसेस में हुआ है, तो कोर्ट कर सकती थी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, इसके माने कि उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी और ये आपको बता दिया कि अगर आप अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते तो जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो वो कोर्ट में आकर के आपके खिलाफ आदेश पा सकता है कि आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं, आप चुप रहिए, समझा। तो ये होना चाहिए,
वो ट्रायल बाय मीडिया नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस वर्मा का कहना है कि मीडिया पर भरोसा भी जताया गया है, सेल्फ रेगुलेशन की बात भी की गई है जो मीडिया की तरफ से किया भी जा रहा है। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्या कहा गया कि क्या मीडिया लक्ष्मण रेखा लांघता है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जी मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा अनिरुद्ध बहल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कोबरापोस्ट.com के फाउंडर एडिटर, इसके अलावा तहलका के को फाउंडर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सूरज सिंह जी जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे और हमारे साथ एनके सिंह जी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी बीईए। इन सभी लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी आपसे सवाल, अगर मैं शुरुआत करूं इस चर्चा की, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा ना लांघे, क्या मीडिया लक्ष्मण रेखा लांघता है तब जबकि मामलों को रिपोर्ट करता है कोर्ट से जुड़े हुए? नहीं, इस जो जजमेंट आई है इसमें कई बातें ऐसी छिपी हैं जो मीडिया को जिससे मीडिया में आनंद आना चाहिए, उनको उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण जो आज तक मंत्री लोग बोलते आए हैं कि एक सब जुडिस मामला होता है कि जो भी कोर्ट में है उसके बारे मीडिया में कोई बोलना नहीं चाहिए, उसको तो ठुकरा दिया है। ये बात आई थी जब 2G में पी चिदम्बरम के वकील ने मेरे ऊपर रोक लगाने के लिए एक पिटीशन दायर की थी। तब जस्टिस सिंघवी ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगी और उसके लिए हम कुछ नहीं कहने वाले। और उस बात पर भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा कोई नहीं है, मीडिया को रिपोर्ट करने का हक है। तो ये एक बात दूसरी है कि लक्ष्मण रेखा तो सबके लिए है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी आपका मूलभूत अधिकार बिल्कुल यानी उसका कोई सीमा ही नहीं है, इसका तो कोई कह नहीं सकता। वो तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और पहले भी कई लोग गए हैं कोर्ट में और कहा है कि मेरी बारी, ये अनाप शनाप बात आई है, इस पर रोक लगे। जैसे राडिया टिप्स में हुआ, इंडिया टुडे के खिलाफ कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पब्लिकेशन से रोका गया। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये कोई नई आपके ऊपर अंकुश नहीं लगाई है, जो पहले था वही है, उसको और पुष्टि की है। और जैसे जस्टिस वर्मा ने कहा है कि इससे मीडिया को खुश होना चाहिए, एक रचनात्मक भावना से इसको लेना चाहिए। जी, एनके सिंह जी, मीडिया को खुश होना चाहिए क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, तो ये एक सकारात्मक रुख रहा सुप्रीम कोर्ट का मीडिया को लेकर। और सेल्फ रेगुलेशन की बात की है, वो प्रक्रिया जो मीडिया में चल भी रही है। जी हाँ, इस पूरे जजमेंट को दो नजरिए से आप देख सकती हैं। अगर आप पॉजिटिव देखें तो आपको याद होगा जब बीए यहाँ पे गया था, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया था, तो उसमें यही हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं पिछले 3 साल से और ये कोशिश काफी अच्छे मकाम पे पहुंची है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन न देके हमारी उस बात को इनडायरेक्टली इंडोर्स किया है, अपनी गाइडलाइन नहीं इशू की है। इसका सीधा सा मतलब, जैसे जस्टिस वर्मा कह रहे थे या सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि इसको पॉजिटिव अगर देखें तो ये इसका मैसेज आता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमें और मौका मिलेगा, उसमें और विग्रसली हम इसको सेल्फ रेगुलेशन को परसू कर सकते हैं, जो कि हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस जजमेंट को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि एक एंडोर्समेंट है जो हम लोग 3 साल से सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, भले ही कोर्ट ने अपने जजमेंट पे ये बात ना कही हो। जी, लेकिन अनिरुद्ध बहल जी, इसी का एक और पक्ष ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी पार्टी अगर उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो जाकर पाबंदी लगवा सकते हैं या कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है, ये अनंत काल के लिए नहीं होगी, क्या इसके बाद बढ़ावा मिलेगा इस तरह के मामलों को जहां पर प्रभावशाली लोग होंगे और वो जाकर इस तरह का इंजंक्शन ले लेंगे? और इसमें अनिरुद्ध जी कुछ समय के लिए क्या होता है, ये क्योंकि समय भी डिफाइन नहीं किया गया। देखिए, एक तरह से मीडिया को एक राहत है कि गाइडलाइंस नहीं आई हैं, क्योंकि काफ़ी चिंतित थे कि एक गाइडलाइंस आएंगी, गाइडलाइंस नहीं आई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑर्डर पूरा ही एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि एक डिफाइन नहीं किया कि कितनी देर तक पोस्टपोनमेंट, कहते हैं केस टू केस कर सकते हैं, एक उसमें शब्द है, उसमें क्या है कि एनी फेज ऑफ द ट्रायल। अब एनी फेज क्या फेज है, नहीं फेज है, तो बहुत ही एक लूज इंटरप्रिटेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पोस्टपोनमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ पोस्टपोनमेंट, मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से बहुत ही एक रिडिकुलस प्रिंसिपल है। मैं तो ये साफ साफ कह रहा हूँ, ये ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा कि ये पोस्टपोनमेंट प्रिंसिपल, इससे आपका कोई खबर है, ट्रायल आज चल रहा है और आज आपके न्यूज़ एनवायरनमेंट में कल स्टोरी चलनी है, इसका ये मतलब थोड़ी कि 3 महीने बाद ही वो खबर उतनी महत्वपूर्ण है।
और दूसरी आप ये इमेजिन करिए कि आपके ये 2G केसेस चल रहे हैं, आपके और 50 केस चल रहे हैं, और मान लीजिए ये एक्यूज, जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये मान लीजिए डी राजा कहते हैं साहब ट्रायल में फलानी चीज़ आ रही है, इतने साहब करोड़ों की बात हो रही है, ये हमें बहुत ख़राब लग रही है, आप प्लीज़ मीडिया पे अंकुश लगाइए। तो ये एक तरह से बहुत ही हाई कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर आएगा, ये सारे एक्यूज जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की साहब हमारी ये ट्रायल पे, ये एंटी करप्शन मैटर्स में तो खास तौर से ये होने वाला है। और इसमें हमारे यहाँ बहुत लंबे तक मुकदमे बहुत लंबे सालों साल चलते हैं, तो कितने साल तक कोई पाबंदी लगती रहेगी किसी चीज जी? सूरज सिंह जी, क्या ये जो चिंता है, ये जो चिंता जाहिर की जा रही है मीडिया में कि आप समय नहीं डिफाइन किया गया है कि कितने समय के लिए पाबंदी लगेगी, खबर आज है, दबाव आज हो सकता है उस खबर को लेकर, और उस खबर को अगर रोक दिया जाएगा एक लंबे समय तक, तो क्या जो प्रभावशाली लोग हैं जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे? इसमें सारी चीज को एक सही परिप्रेक्ष्य में पहले देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया पहले ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नहीं ले डाउन किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है कि इफ देयर इज अ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क और प्रेजुडिस टू द फेयर ट्रायल, तो उस केस में प्रायर रेस्ट्रेंट इंपोज हो जाएंगे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आजादी नहीं दी है। कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक तरफ है, फेयर ट्रायल दूसरी तरफ है, बल्कि कहा है कि फेयर ट्रायल की तरफ सुप्रीम कोर्ट झुकी है। हम 3 चीजें चाहते थे जी। नंबर 1, हमने कहा 3 प्रिंसिपल लागू होने चाहिए। नंबर 1 लिबर्टी, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, मीडिया हो। नंबर 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी हो। नंबर 3 प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि मीडिया को अगर पाबंदित आप करते हैं तो इतना नहीं कि मीडिया से जो फायदा एक प्रजातंत्र को हो रहा है वो नुकसान में बदल जाए। तो एक तरह से पाबंदी लगाएं, लेकिन इतनी पाबंदी ना लगाएं कि मीडिया से जो जनता को फायदा होता है उसका भी नुकसान हो जाए। प्रोपोर्शन में लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है कि आम तौर पर फ्रीडम ऑफ प्रेस को माना जाएगा जी, लेकिन अगर किसी को प्रेजुडिस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आरुषि का केस ले लीजिए, यही मामला है ना। हाँ, कि ये पहले भी अधिकार मिले, ये तो पहले भी अधिकार था, लेकिन इसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने फैसले में इस बात को कहा है तो फिर पहले नहीं था, तो फिर उसको और बल मिलेगा। नया नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण किया। देखिए, सबसे पहले मीडिया को क्या दिक्कत हो रही थी, गाइडलाइन ना होने की वजह से पता भी नहीं था कि वो लक्ष्मण रेखा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्पष्ट किया। कैसे? हमने जब केस डाला 2009 में आरुषि का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा पेंडिंग केसेस को, तो एकदम आरुषि की 6 महीने तक कोई खबर नहीं आई, यहां तक कि जो आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई। तो मीडिया एक तरह से इतना डर गया कि चुप ही हो गया। या दूसरी तरफ दूसरा एक्सट्रीम होता है कि गैर जिम्मेदारी से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब बता दिया है कि भाई यहां तक चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो समस्या आएगी। और वो समस्या क्या है कि जो व्यक्ति, सपोज कर कीजिए आरुषि का केस लीजिए, मान लो मीडिया बार बार कह रहा है इसके माँ बाप ने मर्डर किया, माँ बाप ने मर्डर किया, तो अगर उसके माँ बाप हाई कोर्ट जाके कहते हैं कि अभी तो ट्रायल चल रहा है, मालूम नहीं है एविडेंस के बाद क्या सिद्ध हो, तो कम से कम मीडिया को कहिए। पुलिस ने कहा था कि माँ बाप ने मर्डर किया है, और मीडिया ने इसको सिर्फ रिपोर्ट भर किया था। मीडिया ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि। और दूसरी बात यह है कि हाथ रोककर या टेलीविजन चैनल वाले जबान रोककर क्या मतलब बनता है, कोर्ट की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, पहले पुलिस का क्या मतलब बनता है, हमेशा एक तलवार सी लटकती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया, पुलिस का क्या मतलब बनता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो चार्जशीट अभी बनी नहीं, उससे पहले मीडिया को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आईजी यूपी केस में फंस रहे थे, आरुषि वाले केस नहीं, लेकिन आरुषि केस से तो मीडिया ने भी बहुत कुछ सीखा है। इनके सिंह जी, आरुषि का मामला हो या उन सब मामलों के बाद मीडिया ने भी बहुत सेल्फ रेगुलेशन किया है, वो तमाम मुद्दे हैं इसमें। लेकिन क्या इसके बाद मीडिया को पूरी तरह से इस जजमेंट के बाद खुश होना चाहिए, या ये जो मामले हैं वो बढ़ेंगे, इस तरह के मामले बढ़ेंगे जहां पर करप्शन का मामला होगा, जहां पर बड़े लोग शामिल होंगे, बड़े नेता शामिल होंगे, वो इसका फायदा उठाएंगे? देखिए, एक अप्रहेंशन तो बहुत स्पष्ट है कि जो कहा जा रहा है कि इससे तमाम लोग जो ऐसे हैं जो पावरफुल हैं वो शायद जाएं, अप्रोच करें एपेक्स कोर्ट को या हाई कोर्ट को, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ये कहा गया है, वहां जा सकते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही, ये कंसर्न है। लेकिन दूसरा ये देखना है कि कई बार होता है कि हम लोग अपने पैरामीटर्स को जंप करते हैं, हम लोग उसको थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि इससे एक चीज जरूर होने जा रही है
कि एक फ्लडगेट ओपन होगा और तमाम जो हम रिपोर्टिंग करके समाज को बताते हैं, इवन जो ये खतरा रहता है कि कई बार वो अपने पावर से दबा सकता है, जैसे अभी आप हरियाणा के एक मिनिस्टर का केस ले लीजिए, वो अपने पावर से दबा सकता था, लेकिन ये मीडिया का एक्सपोजर था जिसकी वजह से वो कर नहीं पाया, वरना लोकल लेवल पे ये दब जाता। तो ये मीडिया के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, मीडिया ट्रायल। एक्चुअली ये मीडिया ट्रायल नहीं है, बल्कि ये फैक्ट्स है जो फेरेट आउट करते हैं और हम देते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा खतरा अभी जो इस जजमेंट को अगर आप गौर से देखें तो एक नया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से पब्लिक इंटरेस्ट को डाला गया है 19(2) में, जो कि मुझे लगता है कि कहीं जस्टिफाइड नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट 19(6) में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डाल रखा था। मेरे ख्याल से ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का एक्सटेंशन है कि आज इस जजमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट को वहां लाके खड़ा कर दिया गया है 19(2) में। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और दूसरा, जहां तक मीडिया ट्रायल का सवाल है, हम लोग पहले से भी कॉशियस हैं, सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, अपने नॉर्म्स बना रहे हैं, और अब तो ये काफी कम हो गया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आरुषि का केस जो कोर्ट किया जा रहा है उसमें आईजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिया था, ये हमारा अपना नहीं था। शायद लोग गलत समझ रहे हैं कि मीडिया ट्रायल था। हमारे पास यही सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम आते हैं। आप ठीक तो नहीं कह इसमें रहे। हमारी मीडिया बार बार प्रेशर पुलिस पर डालता है, बताइए आज क्या हुआ, बताइए कल क्या हुआ, कौन से विटनेस आप पुलिस अगर ना चाहे तो वो नहीं बताएगी ना, पुलिस ना चाहे तो नहीं बताएगी। मीडिया प्रेशर डालता है पुलिस पे, ये पुलिस की गलती है कि वो उस प्रेशर। सुब्रमण्यम स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। ये जो आरुषि के आपने बताया, ये तो आज के जजमेंट के पहले हुई है, तो इससे आज इस जजमेंट से कौन सी नई बात होने वाली है जो आरुषि से भी ज़्यादा होने वाला है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जो जजमेंट है ये वास्तव में यथास्थिति को दोबारा उन्होंने नए शब्दों में दोहराया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है और सबको उनकी जो जिम्मेदारी है एक बार फिर याद दिला दी है बस। जी अनुरुद्ध, आप भी क्या यही मानते हैं कि कुछ नया नहीं होने वाला है इससे? जो सबकी जिम्मेदारियां हैं वही लोगों को बता दी गई एक बार फिर से, मीडिया को भी। ऐसा है कि मीडिया को सोच रही थी पता नहीं क्या बड़ा हथौड़ा सर पे गिरेगा, तो अब मीडिया खुश है वो हथौड़ा नहीं आया है। लेकिन आप देखिए तो इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि ये सब पूरा पॉजिटिव है, नहीं। ये प्रिंसिपल ऑफ पोस्टपोनमेंट भाई मेरे रूप से तो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये कोई न्यूज एनवायरमेंट का कॉन्सिडरेशन नहीं है भाई। कल को आपके पास 50 केस आएंगे एक्यूज वाले। न्यूज की है चिंता क्यों नहीं? हम जर्नलिस्ट हैं तो न्यूज की चिंता तो है ही हमको। चिंता पब्लिक इंटरेस्ट की है। नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट की डिग्निटी भी है, प्राइवेसी भी है। उसको अपने प्रॉफिट के लिए सारे समाज को जो है आप सारे समाज को राइट के लिए नहीं ले सकते। नहीं आप आपको नहीं चाहिए, गलत है। वी आर टॉकिंग अबाउट यार बिल्कुल गलत है। जर्नलिस्ट नहीं जो है who are practicing their profession with dignity। जर्नलिस्ट पर कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है इस पूरे डिस्कशन में। जी बिल्कुल। सूरज जी, ये मीडिया अगर कुछ रिपोर्ट कर रहा है तो वो भी तो पब्लिक इंटरेस्ट है ना। अगर हम जानकारी दे रहे हैं, अगर करप्शन के, भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले सामने आए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। यही बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि राइट टू नो, फंडामेंटल राइट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति का जो मीडिया के माध्यम से एक्सरसाइज होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन कई बार राइट टू नो में 24/7 की जो आपका प्रेशर रहता है। अब इंडिया टीवी में आप दिखा रहे हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी लगी हुई है, किसी चैनल की यहाँ पे वो नहीं कर रहे एग्जाम्पल। तो यानी ये इससे किसका इंटरेस्ट सिद्ध हो रहा है? नहीं लेकिन तो गैर जिम्मेदारी के अगेंस्ट जो हम पहले भी थे, मीडिया एक रोबस्ट मीडिया चाहिए। मैं नहीं समझता कि चैनल और मीडिया वैसे ही जिम्मेदार रहा है इन सारी चीजों को रिपोर्टिंग करते हुए। और जब कोर्ट ने किसी तरह की कहा है कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो अगर जिम्मेदार होता तो आरुषि मान्य किया गया है। और बहुत सारी, अब इसमें क्या आप तथ्य तो दे सकते हैं, लेकिन आप इसमें जो मैंने समझा कोर्ट का, उसमें विवेचना में दिक्कत है। अब विवेचना कहाँ आपके खिलाफ चली जाएगी, कहाँ आपके पक्ष में चली जाएगी, ये बिल्कुल गलत। फेयर कमेंट भी तो आपको डिसाइड करना है ना, फैसला करना है। और जो पार्टी है उसको लगेगा कि मेरे लिए फेयर नहीं है। हमारे अगर आप ये देखिए कि पुलिस हो या दूसरी चीज, ये सब सूचना देने से डरते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये जजमेंट में भी कहा गया कि बैलेंस, संतुलन बनाने की जरूरत है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसमें भी, और जो मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति के अपने जीवन को जीने के, उसके बीच में। लेकिन जनता को जानने का भी तो हक है, मीडिया का एक वो भी अधिकार है। इसीलिए जहां तक पोस्टपोनमेंट पे इनको भय है कि इसका दुरुपयोग होगा, वहां भी न्यायाधीश की विवेक अधिकार पर तय होगा। ये भी पोस्टपोन किया जाए ऐसा नहीं कहते हैं। यदि वो न्यायाधीश रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बोल रहे हैं, हाँ वो भी बोला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मतलब इंटरप्रिटेशन हो गया ना एक तरह से सब्जेक्ट। देखिए इसमें समझिए कि सिस्टम कैसे काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मान लो कोई जिसका नाम अपराधी आ रहा है और
अभी तक ट्रायल चल रहा है, उससे पहले कोई कहने लगे वो तो दोषी है, वो तो दोषी है, तो वो व्यक्ति जाके कोर्ट में कह सकता है कि इसके जो मेरी इनोसेंट की जो प्रिजम्पशन है कि एवरीबडी इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड अदरवाइज, उसको अफेक्ट होगा। तो आप इनको तो हर व्यक्ति को जिसके ऊपर मामला चला, दोषी तो मीडिया नहीं कहता कभी भी। आरोपी और ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप है। और हम ये भी नहीं कह सकते ये आरोप है, ये आरोप है, ये आरोप है। और तमाम तरह के मामले चल रहे होते हैं न्यूज में। अगर आज हम उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या वो पोस्टपोनमेंट के बाद, अगर हम 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, क्योंकि समय सीमा नहीं है, 6 महीने बाद अगर हम उसकी बात करेंगे तो क्या हम कर सकते हैं? न्यूज में तो आज उसकी वैल्यू है। देखिए ये कि जो आप कर रहे हैं उसका आधार क्या है। मान लो कोर्ट के आधार पे जो एविडेंस है, मान लो चार्जशीट में कोई चीज आ गई, उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो आप कहें कि इनके अलावा एक विटनेस और है जिसका आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ मीडिया ने पता किया है, और उससे सिद्ध हो जाएगा कि ये आदमी दोषी है, तो इस तरह के केस में कोर्ट देखेगा कि 2 चीजों पे कोर्ट को बैलेंस करना है कि क्या इसको प्रकाशित करने से पब्लिक का ज्यादा फायदा है या इस पर अभी पाबंदी लगाने से कुछ समय के लिए पब्लिक का ज्यादा फायदा है। गाइडिंग प्रिंसिपल इज सोशल इंटरेस्ट जी, और वो एक हाई कोर्ट लेवल का जज, सुप्रीम कोर्ट लेवल और साबित भी करना होगा, ये वो उस पक्ष को जो कोर्ट में जाएगा उसे साबित भी करना होगा। लेकिन क्या फ्लड गेट खुल जाएगा? क्या इस तरह के मामले और सामने आ जाएंगे? और क्या पोस्टपोनमेंट से जो खबर है उसके प्रकाशन में फर्क पड़ेगा? ये तमाम सवाल भी सामने आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए।